रोहित रंजन को गिरफ्तार करने की कोशिश की गई। आज सुबह की यह बात है जहां गाजियाबाद में रोहित रंजन के घर पर पहुंची है। कौन पहुंची है? छत्तीसगढ़ की पुलिस। छत्तीसगढ़ की पुलिस ने रोहित रंजन की गिरफ्तारी की कोशिश की। हम आपको बता दें कि उनको बिना जानकारी दिए रोहित रंजन के घर में छत्तीसगढ़ की जो पुलिस है वहां पर पहुंची और छत्तीसगढ़ की पुलिस ने यूपी पुलिस तक को इस बात की जानकारी नहीं दी कि वो इस अरेस्ट के लिए आ रहे हैं, ये वारंट लेके आए हैं, जबकि कानूनन ये बताना पड़ता है। सुबह 5 बजे घर पहुंची थी छत्तीसगढ़ की पुलिस। उस वक्त जब सारा परिवार जो था वो सोया हुआ था, उस वक्त पुलिस वहां पर घर में घुसी। छत्तीसगढ़ की पुलिस जब घर में घुसी और जबरन उस वक्त वो ड्राइंग रूम में घुस गई। आप सोचिए, और ये सादी वर्दी में थे, ये कोई पुलिस की वर्दी में नहीं थे, सिविल ड्रेस में थे, और उनके ड्राइंग रूम तक घुस गई पुलिस सीधा, और घंटों तक ड्राइंग रूम में बैठी रही पुलिस। और छत्तीसगढ़ी पुलिस का ये रवैया लोगों को काफ़ी नागवार गुजर में आ रहा है। समझ में आ रहा है कि ये तरीका बिल्कुल गलत था। रोहित के घर का सामान भी तहस नहस किया गया और सोसाइटी का विरोध भी यहाँ पर सामने को देखने मिला। देखिए कैसे तस्वीरों में ये पुलिस वाले सिविल ड्रेस में, आप सोचिए ये पुलिस वाले सिविल ड्रेस में घर के अंदर आकर कहीं बैठ गए, कईयों ने वर्दी लगाई थी, कईयों ने वर्दी नहीं पहनी हुई थी, और इस तरीके से बिना आईडी कार्ड दिखाए एक पत्रकार के घर में, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ यानी पत्रकारिता के क्षेत्र में जो एक व्यक्ति काम कर रहा है, उसके घर में सुबह 5 बजे ये कोई तरीका हुआ? आप देखिए सोसाइटी ने उसका विरोध भी किया और छत्तीसगढ़ पुलिस का तांडव, उसको गार्ड ने भी रोकने की कोशिश करी पुलिस को। आप तस्वीरों में देखिए कैसे सीधा किसी व्यक्ति के घर में सुबह 5 बजे एक दल, कुछ लोग अचानक से आ जाते हैं। पहले तो आप ये समझने की कोशिश कीजिए कि आप इस जगह पर होते, आप भी एक कर्मचारी होते, और कोई पत्रकार कोई बहुत बड़ी हस्ती नहीं होती, कोई नेता नहीं होता, कोई बहुत बड़ा कोई उद्योगपति नहीं होता। एक पत्रकार के घर में सीधा इस तरीके से सादी वर्दी में अगर कुछ लोग आ जाएं तो क्या समझेंगे? क्या ये तरीका सही रहा? और उस वक्त वहाँ पर घुसे, वो ड्राइंग रूम के अंदर आ गए, और साफ तौर पर कहें तो छत्तीसगढ़ की पुलिस यहाँ पर गुंडागर्दी कर रही थी। और वहाँ पर सीधा उन सोसाइटी के जो लॉज हैं, वहाँ RWA के जो लॉज होते हैं, वहाँ पे भी आपको बताना पड़ता है, लोकल पुलिस को आपको बताना पड़ता है। किसी भी नियम का यहाँ पर जो पालन है वो नहीं किया गया। अंतर्राज्यीय स्तर पर कोई कोऑर्डिनेशन यहाँ पर देखने को नहीं मिली। और आप देखिए यहाँ पर जो हमारे जो पत्रकार थे जी न्यूज़ के, अगर किसी और के साथ ऐसा होता और सेम वारदात होती तो वो यहाँ से भागने की बात करता, लेकिन रोहित रंजन अपने उस घर पे मौजूद रहे, उस जगह पर डटे रहे, क्योंकि उनको पता था कि वो जो कर रहे हैं वो कानून के दायरे में कर रहे हैं, अपनी नौकरी कानून के दायरे में कर रहे हैं, पत्रकारिता नौकरी के दायरे में कर रहे हैं, और वो कोई छोटे मोटे शो के एंकर नहीं बने थे। हाल ही में उन्हें DNA करने का मौका मिला था। DNA एक ऐसा शो है जो पहचान का मोहताज नहीं है। ये पुलिस की गुंडागर्दी का उनको सामना करना पड़ा महज एक छोटी सी गलती के लिए, जिसके लिए उन्होंने, चैनल ने माफ़ी तक मांगी। उस माफ़ी के बावजूद, उस माफ़ी नामे के बावजूद कई राज्यों में उनके खिलाफ जो है FIR को दर्ज किया गया। FIR को दर्ज करने के बाद उन पर जो है छत्तीसगढ़ की पुलिस यहाँ पर ज़्यादा एक्टिव नज़र आप समझिए कुछ राज्यों में जहाँ पर कांग्रेस की सरकार है उसका पुलिस का इस्तेमाल आप तेजेंद्र पाल सिंह बग्गा के केस में भी देखिए, जहाँ पर आपकी सरकार का पुलिस का इस्तेमाल किस तरीके से किया गया था। अंतर्राज्यीय नियम जो हैं, कानून जो हैं, उनको ताक पर रखते हुए दिल्ली पुलिस ने यहाँ पर पंजाब पुलिस के खिलाफ अपहरण का मामला तक दर्ज कर लिया था। तो क्या यहाँ पर भी ऐसा करना चाहिए? उत्तर प्रदेश की पुलिस सजग रूप से पूरी तैयार थी और उन्होंने उनको बचा लिया। आप सोचिए अगर इस तरीके से ये इनको उठा के ले जाते तो क्या उनको और परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता? घर में छोटे बच्चे थे, परिवार वाले थे, और किसी के भी घर में इस तरीके से घुसना, नोटिस दिया जा सकता था। और भी तरीके थे काम करने के, और नियम कानून सभी जानते हैं, और वो एक पेशेवर आदमी है जो कानून का पालन करते हैं, लेकिन उनके घर में इस तरीके से पुलिस का आना सुबह सुबह, आप सोचिए 5 बजे व्यक्ति जब परिवार के साथ सो रहा हो, कैसा डरा देने वाला ये कृत्य जो है पुलिस के द्वारा वहाँ पर किया गया। छत्तीसगढ़ की पुलिस ने इस घटना को, मैं घटना ही कहूँगा, इस घटना को अंजाम दिया, जहाँ पर एक पत्रकार जो चौथा स्तंभ है, जो 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी जिसको मीडिया कहते हैं, हालांकि कई देशों में कानून है, वहाँ पे उनको प्रोटेक्शन होती है। भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर जान हथेली में लेके पत्रकार पत्रकारिता करता है। क्या इनका घर परिवार नहीं है? क्या इनकी ज़िंदगी की कोई कीमत नहीं है? क्या इस तरीके से क्योंकि आप कर सकते हैं तो आप दुरुपयोग करेंगे अपनी राज्य की पुलिस का? यहाँ पर सवाल केवल पुलिस पे नहीं है, वहाँ की सरकार पे भी है जिसने इस कृत्य को अंजाम दिया। इस तरीके की बात की गई।